हरे कृष्ण। तो हम लोग पांचवें स्कंद से चर्चा कर रहे थे और श्रीमद् भागवतम डिस्कशन कर रहे थे। और उसी कथा को हम लोग आगे लेके जाते हैं। उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के अध्याय नंबर 25 पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिसका शीर्षक है भगवान अनंत देव की महिमा। तो भगवान अनंत देव, जिनको संकर्षण भी कहा जाता है कभी कभी, वो भगवान के ही एक विस्तार है। और वो कहाँ रहते हैं? वो पाताल से 30,000 योजन नीचे रहते हैं। हाँ, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, एक योजन मतलब 8 मील। तो हम लोग इस पे पहले भी कुछ चर्चा कर चुके हैं कि जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये भूमंडल है। भूमंडल के नीचे अतल वितल तला सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके नीचे नरक है। लेकिन नरक से भी नीचे, पाताल से 30,000 योजन नीचे कौन रहते हैं? भगवान अनंत देव रहते हैं। ये भगवान अनंत देव की फोटो है। तो वहां पर निवास करते हैं। और उनके दो नाम है उधर पर, तामसी और संकर्षण। उनको कभी कभी तामसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। और सृष्टि में विनाश उन्हीं की वजह से होता है। तो वो दिव्य हैं, लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। तो भगवान संकर्षण करते क्या है कि वो अपने फणों पर ब्रह्मांडों को इस तरह से रखते हैं कि वो इस तरह से, उनके हजारों फन है और उसके ऊपर इस तरह से रखते हैं। और ब्रह्मांड उनको ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मान लीजिए किसी ने राई के दाने को सर पे रख दिया हो। अगर आपके सर पे अगर कोई राई का दाना रख दे तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये सेवा भगवान विष्णु ने स्वयं उनको दी। भगवान विष्णु ने भगवान आनंद देव को कहा कि आप ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण कीजिए। तो भगवान आनंद देव कहने लगे कि हे भगवान, दो चीजें हैं, दो प्रश्न है मेरे। पहला, कि यदि मैं ब्रह्मांडों को धारण करूंगा तो मुझे कौन धारण करेगा, क्योंकि मैं तो गर्भोदक सागर हूं। तो भगवान बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं कच्छप अवतार के रूप में आपको नीचे से सपोर्ट करूंगा। फिर अनंत देव है उसके ऊपर। अनंत देव ने ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करके रखा। फिर यहाँ पे गर्भोदक सागर नहीं आएगा, यहाँ पर कर्मदक सागर या कर्मदक सागर आएगा, जहां पर महाविष्णु रहता है।
और उनके फन पर वो कौन है, वो तो नीचे कच्छप अवतार के रूप में मैं आपको वो सपोर्ट दूंगा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं दूसरा प्रश्न, कब तक धारण करना है? तो भगवान कहते हैं कि आप हमारी महिमाओं का गान करते रहिए, हमारे नाम का गान करते रहिए, और जब वो समाप्त हो जाए तो आप उसको उठा के रख दीजिए। तो अनंत काल से वो भगवान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो समय समाप्त नहीं हुआ है। और ये जो अनंत देव हैं इस ब्रह्मांड के, वो भूमंडल को धारण करते हैं अपने ऊपर। नीचे से कौन है? कच्छप अवतार, कच्छप अवतार, फिर अंशिस, फिर भूमंडल जो हमको दिखाई दे रहा है, तो उसको धारण करते हैं। और वो भगवान का निरंतर महिमा गान करते जा रहे हैं, नाम बोलते जा रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह से परमानेंट सेवा देते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसे ही था। प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क की गलियों से जा रहे थे, और उनको वहां पर एक अमेरिकन दिखाई देता है, जो कि उनको पता चला बाद में कि वो प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं कि आप हमारी कुछ किताबों को एडिट करके ट्रांसक्राइब कर वगैरह कर सकते हैं, वो उसको लिख वगैरह सकते हैं, उसको मतलब जो एडिटिंग वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति बोला हाँ। उसने सोचा 15-20 पेज होंगे, लिख देंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको 10-15 पेज दिए और उन्होंने कर दिए। तो प्रभुपाद बोले के, वो बोले के हो गया। प्रभुपाद बोले हाँ बस थोड़ा सा और काम है। और प्रभुपाद जी ने अपना बक्सा खोला, देखा पूरी प्रतियां भरी हुई हैं उसमें। तो ऐसा उन्होंने ट्रांसलेशन का उसका वर्क किया, एडिटिंग का वर्क किया, कि वो इस्कॉन में ही रह गए। बाद में उनका नाम पड़ा हैगरी ग्रुप। बाद में उन्होंने संन्यास भी लिया। तो इस तरह से भगवान आनंद देवी के कर रहे हैं, वो भी भगवान विष्णु का यश गान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और समय अवधि अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तक चीजें समाप्त नहीं हुई। इस तरह से वो ये सेवा करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि उनको तामसी कहते हैं, क्योंकि जब वो अपने फनों पर घुमंडू को धारण करते हैं, तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कैसे और कब इस ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो भक्त बनेंगे। तो बार बार भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं मंदिरों में, ताकि लोग पूजा कर सके। भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, लोग भगवान का नाम जप कर सके। ग्रंथों के रूप में आते हैं, लोग ग्रंथ पढ़ के कृष्ण भावना भावित हो सके। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम से भगवान सब लोगों को प्रयास करते हैं कि लोग इस धाम को छोड़ के, जो कि देवी धाम कहलाता है या फिर जेल जैसा है, और भगवान के धाम वापस लौट सके। लेकिन जब जीव फिर भी भक्त नहीं बनता है, तो उनको बहुत क्रोध आता है, उनकी आंखें लाल रहती हैं। और ब्रह्मा जी के अंत दिन के अंत में, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, जब वो देखते हैं कि अरे ब्रह्मा जी का पूरा दिन निकल गया, मतलब एक चतुर्युग होता है 4,43,20,000 साल का, ऐसे हजार चतुर्युग निकल गए फिर भी वो भक्त नहीं बने हैं। तो गुस्से के कारण उनके मुंह से अग्नि निकलती है। तो संकर्षण से संकर्षण निकलती है अग्नि, इसमें से 11 रुद्र प्रकट होते हैं, और वो पूरे ब्रह्मांडों को विध्वंस कर देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को विध्वंस कर देते हैं। खासकर विध्वंस करते हैं वो स्वर्गलोक तक उस समय। इसलिए उनको भी क्या क्या बोलते हैं, कभी कभी तामसी कहा जाता है। और शिव जी भी उनको याद करते हुए अपने हाथ में पैर में सांप बांधते हैं, क्योंकि आनंद देव से ही कौन निकलते हैं, रुद्र निकलते हैं। और उनको संकर्षण कहा जाता है, क्योंकि वो अहंकार के भी अधिष्ठाता देवता है। तो विध्वंस के और अहंकार के जो सेकेंडरी डेमिगॉड है, सेकेंडरी देवता है, वो है शिव जी। और मुख्य कौन है? भगवान अनंत। तो अहंकार के भी कौन है? अधिष्ठाता देवता है।
और संकर्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दो चीजों में आकर्षण प्रकट कर रहे हैं और उनको एक साथ लेकर आ रहे हैं। कौन है वो? भोक्ता और भोग। अर्थात हम लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं। कभी हम देखते हैं, अरे गुलाब जामुन, मैं इसका भोक्ता हूं। तो ये किसके कारण है? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण मैं समझता हूँ कि मैं शरीर हूं जिसमें एक जीव है, और जीव को संतुष्ट करना ना मेरे जीवन का कर्तव्य है। तो हम गुलाब जामुन लेते हैं। गुलाब जामुन किसका बना है? वो भोग वस्तु है जो कि भौतिक पदार्थों की बनी हुई है। और अहंकार के कारण हम उन भौतिक पदार्थों को अपने मुंह में डालते हैं, जो भी किसके बने हैं? भौतिक पदार्थों के ही बने हैं। इस तरह से अहंकार के कारण भोक्ता और भोग्य वस्तु एक साथ आती है। तो भोग्य वस्तु किसकी बनी हुई है? सब भौतिक तत्वों की बनी हुई है, जो कि पार्वती का प्रतीक है। और अहंकार किसका प्रतीक है? शिव जी का प्रतीक है। इसलिए संसार में जो भी इंद्रिय तृप्ति चल रही है, वो अहंकार और भौतिक पदार्थों के मिश्रण के कारण हो रही है। पर ये अहंकार के मुख्य दृष्टांत देवता कौन है? वो भगवान संकर्षण ही है, इसलिए वो संकर्षण कहा जाता है। जो आकर्षित करते हैं भोग करने वाले को और भोग को, भोक्ता और भोग को, और उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जिन कारण संसार में अहमता ममता आती है कि मैं शरीर हूं, और जो चीजें इस शरीर से संबंधित हैं वो मेरी है, मैं और मेरा। और उनसे जैसे हमने बताया, 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं, संकर्षण से संकर्षण और संकर्षण से 11 रुद्र। तो 3 आंख वाले रुद्र उत्पन्न होते हैं, 11 रुद्र, और हाथ में त्रिशूल लेके पूरे ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। तो ये साधारण लोगों के लिए है। किंतु जब भक्तों की बात आती है ना, भक्तों के साथ में भगवान का व्यवहार थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, भगवान शंकरसन के सब भक्त हैं, चतुष कुमार और चित्रकेतु महाराज यहाँ बने हुए हैं। तो इस तरह के जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और जो नागों के अलग अलग नायक हैं, राजा हैं, वो सब के सब भगवान शंकरसन को प्रणाम करते हैं। और भगवान शंकरसन के फनों पर कौन है? मणियां हैं। तो जब ये नाग लोग देखते हैं कि उनके चेहरे उन मणियों में दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और साथ में वो देखते हैं कि भगवान संकर्षण के चरण कमल, उनके जो नाखून हैं उनसे भी बहुत आभा निकल रही है। उसको देख के और भी प्रसन्न हो जाते हैं। और खासकर इन सर्पों की जो कन्याएं हैं, हाँ, वो जब भगवान संकर्षण की पूजा करती हैं, सोचती हैं कि अरे भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करेंगे। और उनके जो लंबे लंबे हाथ हैं, उनमें अगरू, चंदन, कुमकुम, इनका पेस्ट बना के वो उनको लगाती हैं। तो वो स्वयं ही कैसी हो जाती हैं? स्वयं ही कामुक हो जाती हैं। और जब भगवान उनको देख के उनकी ओर मुस्कुराते हैं, तो शर्मा जाती हैं। और और जब उनकी आंखें जो कि लाल लाल हैं, किसके कारण? गुस्सा है उनको कि ये सबके सब जो जीव हैं वो भक्त नहीं बन रहे हैं भगवान के। हाँ। लेकिन जब भक्त लोग वो ऐसी आंखों को देखते हैं, लाल लाल आंखों को, तो वो प्रेम से भर जाते हैं।
तो इस तरह से भगवान को क्रोध तो आ रहा है, पर वो क्रोध को क्या करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। भगवान आनंद की हम और भी तस्वीर दिखाते हैं। तो इस तरह से उनके अनंत फन है, और चतुष कुमारों को वो शिक्षा दे रहे हैं। ये भी भगवान की उपग्रह है। तो इस तरह से भगवान अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं, भले वो देख रहे हैं कि ये लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब देवता लोग, दानव, उरग, सिद्धा, गंधर्व, विद्याधर ये भगवान को देखते हैं तो लगातार उनकी स्तुति करते हैं। और भगवान भी अपनी प्रसन्नता के नेत्रों के साथ, प्रसन्न नेत्रों के साथ इन सबको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसे देवता और अन्य लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और जैसे कि हमने अन्य फोटो में देखा, उसमें डिस्क्रिप्शन और समझ में आएगा। तो फिर उनके सुंदरता का वर्णन आता है। उनका वर्णन है, नीले कपड़े पहने हुए हैं, एक कान में उनका कुंडल है, उनके कंधे पर एक हल है, क्योंकि ये अनंत देव कौन है, ये भगवान बलराम के ही विस्तार है। उनके सुंदर सुंदर लंबे लंबे हाथ हैं, कमर पे सुनहरी बेल्ट है, गले में वैजंती माला है, इसमें तुलसी भी है, क्योंकि वो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व में तुलसी चढ़ाई जाती है। और इस तरह से भगवान अपनी स्तुति सुन के प्रसन्न रहते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान अनंत देव की महिमा का को श्रवण करता है, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो मल है हृदय में, उस सबका नाश कर देते हैं। तमोगुण के कारण जो ग्रंथि है उसको काट देते हैं। जो पुराने दुष्कर्मों का कारण, जो हमारे अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे जो हमारे अंदर इम्प्रिंट्स हैं, उन सबको साफ कर देते हैं। अनादिकाल कर्म वसान ग्रहित ग्रथित। और ब्रह्मा जी स्वयं, नारद मुनि, तुम्बुरु जी, ये सब के सब उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वही जो आनंद देव है, वो सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन सब के कारण है। जब वो अपना दृष्टिपात करते हैं तो तीनों गुण काम करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो महाविष्णु के ही विस्तार है, महाविष्णु ये सारे काम करते हैं। उनका रूप कैसा है, यद रूपम ध्रुवम, ये अनंत रूप है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ना ही उनका जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। तो एक ही है पर अलग अलग रूपों में आते हैं, इसीलिए उनका उनको समझना बहुत मुश्किल है। जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं भौतिक प्रकृति के, तो स्थूल तत्व जो आप देख रहे हैं, और सूक्ष्म तत्व अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, तो ये सब के सब जो तत्व हैं, ये सब उनके अंदर ही है, क्योंकि उनकी ही शक्ति है। और अपने अहेतुक कृपा कृपा के कारण वो भक्तों के हृदय को आनंद देते हैं। अलग अलग दिव्य रूपों में आते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। तो साधारणता जो इस संसार के सर्प है वो हमको डराते हैं, वो देख के भय होता है। लेकिन जब भी कोई अनंत शेष के सामने आता है तो सांत्वना आती है हृदय में। इसलिए भगवान जिस भी रूप में आते हैं, भगवान दिव्य हैं, साधारण नहीं है। भगवान शुक्र रूप में आते हैं, वरादेव के रूप में सुंदर दिखाई देते हैं। उनके शरीर से जो पानी निकलता है वो गंगा जल जैसा पवित्र है। इसलिए सारे के सारे जो आ, संत लोग हैं उसको अपने माथे पर ग्रहण करते हैं। वरादेव के जो बाल है उसको कुछ घास कहा जाता है। कहते हैं कि कुछ घास में अगर मलमूत्र भी लगे रहे तब भी वो पवित्र रहती है, क्योंकि वो कौन है, अनंत देव की
कबल है। और उनके नाम भी बहुत पवित्र है। उसके ऊपर ये श्लोक आता है, यन्नाम सुतम अनुकीर्ते अकस्मात् आर्तो वा यदि पतिता ब्रह्मनाद वा हन्ति अमहं सपदि नृणाम से समन्नम कम से साथ भगवत आश्रय मुमुक्षु। इसका अर्थ क्या है कि अगर पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान अनंत का नाम ले लेता है, उसको सुन लेता है, भले ही वो दुख के कारण भगवान को स्मरण कर रहा है, दुख में लोग ज्यादा स्मरण करते हैं, या मजाक में ले लेता है, वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो भी उनका नाम सुनता है पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति संसार से मुक्ति चाहता है वो उनका नाम लेने से रुकेगा नहीं, उनका नाम लेता रहेगा। हम्म। और क्योंकि भगवान अनंत हैं, कौन उनके नामों की गिनती कर सकता है। जैसे हम देखा आनंद देवी भगवान क्या करते हैं, वो भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के नामों को नाम लेते रहते हैं उन्हें हजारों फन से, आज तक वो नाम खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड अपने पर्वतों के साथ, नदियों के साथ, सागरों के साथ, जीवों के साथ भगवान के फन पर रहता है। पर उनको कैसा प्रतीत होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने एक अणु रख दिया है, अणुवत, सर में मेरे बहुत सारे अणु होंगे लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो उनकी महानता और महिमा, इसका कोई अंत नहीं है, इसी उनको आनंद कहते हैं। दुरंत वीर्यो, उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। वो स्वयं सक्षम है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग उन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सारे ब्रह्मांड उनके फन पे रखे हुए हैं। तो वो पाताल लोक के नीचे रहते हैं, आराम से पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखते हैं। और सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने अपने पूर्व आचार्यों से सुना था, ऐसे ऐसे मैंने तुमको बताया कि कैसे लोग अलग अलग अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म करके, खासकर अच्छे कर्मों के बारे में बताया, और अपने अपने अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग स्थानों को प्राप्त करते हैं। तो अच्छे कर्मों के बारे में जो अलग अलग तीन तरह के स्वर्ग थे, भू स्वर्ग, बिल स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। और अभी पापों के कारण व्यक्ति कौन कौन से नरक में जाता है वो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, अलग अलग इच्छाओं और कर्मों के कारण व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाता है। तो दोनों होने चाहिए। जैसे एक बड़े संत थे, बड़े ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे, और इंद्र देव उनके पास में बोले कि आपने बहुत पुण्य प्राप्त कर लिए हैं, अब स्वर्ग आप जा सकते हैं। तो पुण्य उनके पास में था, पर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं थी। उनको पता था कुछ समय बाद यहाँ पर भगवान राम आने वाले हैं, तो वो बोले कि हमको स्वर्ग नहीं जाना है, क्योंकि भगवान राम के दर्शन का जो आनंद है वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा, इसीलिए वो मना कर देते हैं। तो अगर व्यक्ति के पास पुण्य है और साथ में इच्छा है, तो व्यक्ति अलग अलग स्वर्गों में जाकर वहां पर भोग लग सकता है। उसी तरह से अगर अलग पाप किए हैं, पाप के अनुसार बिना इच्छा के भी क्या करना पड़ता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे इस संसार में अगर आपके पास पैसा है और इच्छा है, तो आप सब वस्तुओं को खरीद सकते हैं, अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास पुण्य है और इच्छाएं हैं, तो भगवान ने सारे अरेंजमेंट बनाए हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन जब व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और वो क्या इच्छा करता है,
कि हमको कृष्ण के पास जाना है, भक्ति की, भगवान की सेवा की इच्छा हो जाती है, तब वो भगवान के घर वापस जाता है, अन्यथा इस ब्रह्मांड में भटकता रहता है। तो पाप करने से कौन कौन से परिणाम मिलते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत देव की जय, श्री गोपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाद की जय।